हे गाइस, मैं हूं मिस ब्लिंग और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और इमोशनल स्टोरी लेकर आई हूं। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर करना जरूरी है। जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। रियल लाइफ में टीचर और स्टूडेंट के बीच ऐसा प्यार बिल्कुल सही नहीं होता। ये ना सिर्फ गलत है बल्कि काफी सीरियस प्रॉब्लम भी बन सकती है। इसीलिए इस स्टोरी को बस स्टोरी की तरह ही देखो, इसे रियल लाइफ से कंपेयर मत करना। हर रिश्ता अपनी जगह पर ही अच्छा लगता है और टीचर का रोल हमेशा गाइड और सपोर्ट करना होता है, ना कि कुछ और। तो बस एंजॉय करिए कहानी को, फील करिए इमोशन को, लेकिन रियलिटी और फिक्शन के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। हमारी कहानी शुरू होती है यूनी से, जो हमारी मेन लीड है, जो हमेशा की तरह स्कूल जा रही होती है। वो स्कूल पहुंचती है और पीई क्लास में सबके साथ ग्राउंड में खड़ी होती है, जहां सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। टीचर बच्चों को जोड़ियों में बांध देते हैं ताकि वो मैट पर होने वाली एक्सरसाइज कर सके। एक एक करके सब अपना पार्टनर ढूंढ लेते हैं और फिर हमेशा की तरह यूनी अकेली रह जाती है। कोई उसका नाम नहीं लेता। वो वहां ऐसे खड़ी रहती है जैसे अपनी ही जिंदगी में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो। टीचर उसे देखकर कहती है कि वो अकेली ही एक्सरसाइज कर लेगी ना। यूनी हल्का सा सिर हिला देती है। अंदर से वो खुद को समझाती है कि इस बात का कोई मतलब नहीं, वो हर ग्रुप में अकेली रहने की आदत डाल चुकी है। अगले दिन सीन साइंस लैब का होता है। बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जहां उन्हें कहा गया होता है कि सिर्फ थोड़े ही केमिकल्स डालें, लेकिन एक लड़की जरूरत से ज्यादा डाल देती है। कुछ ही पल में मिक्सचर जोर से रिएक्ट करता है और छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे आसपास की टेबल्स हिल जाती हैं। अफरा तफरी मच जाती है। टीचर तुरंत आते हैं और उस लड़की को देखते हैं, पूछते हैं क्या वो ठीक है और उसे तुरंत मेडिकल रूम भेज देते हैं। फिर उनकी नजर एक पल के लिए यूनी पर पड़ती है। वो ये मान लेता है कि वो ठीक होगी और वहां से चला जाता है, लेकिन असल में चोट यूनी को लगी होती है। शीशे का एक टुकड़ा उसके घुटने को छू कर निकल गया होता है। वो चुपचाप अपना रुमाल निकालती है और खून साफ करने लगती है, जैसे अपनी चोट का ख्याल रखना उसके लिए एक नॉर्मल काम हो। घुटना साफ करने के बाद वो झुककर जमीन पर गिरा हुआ सॉल्यूशन भी साफ करने लगती है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता। एक बार फिर वो खुद को समझा लेती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी ही एग्जाम के रिजल्ट आने वाले होते हैं। क्लास का माहौल टेंशन से भरा होता है, लेकिन यूनी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। उसने अपने इमोशंस छुपाना अच्छे से सीख लिया है। वो रिजल्ट बोर्ड की तरफ जाती है और अपने नंबर देखती है। हमेशा की तरह उसने ज्यादातर सब्जेक्ट्स में टॉप किया होता है। बिना रिएक्ट किए वो अपने हेयर क्लिप में लगी छोटी सी बिल्ली को निकालकर हल्का सा उसे सहलाती है। ये उसका एक छोटा सा सीक्रेट तरीका होता है कुछ महसूस करने का बिना दिखाए। तभी उसके इंग्लिश टीचर सकुरा उसके पास आते हैं। वो उसे ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि वो तो बड़ी खुश होगी। वो बात करते करते उसकी बेस्ट फ्रेंड नामी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि शायद वो अपनी खुशी उसके साथ शेयर करती होगी। सकुरा स्कूल में काफी पॉपुलर है, चार्मिंग है और लगभग हर लड़की उन्हें पसंद करती है। उनका काम कॉन्फिडेंस और सॉफ्ट आवाज उन्हें बिना कोशिश के सबका सेंटर बना देता है। स्कूल के बाद वो यूनी को क्लास में बुलाता है क्योंकि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होती है। जब वो बिल्कुल टाइम पर पहुंचती है तो वो कहता है कि हालांकि वो ओवरऑल हमेशा फर्स्ट आती है, लेकिन इंग्लिश में उसके मार्क्स हमेशा सबसे कम होते हैं। उसने इस बात को ध्यान से नोटिस किया है। अब से वो कहता है कि यूनी रोज उसके साथ एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लास करेगी ताकि एग्जाम से पहले उसके नंबर बेटर हो सके। यूनी घबराहट में अपनी स्कर्ट का किनारा पकड़ लेती है और चुपचाप हाँ कर देती है। इसी बीच एक और टीचर सकुरा के डिसीजन पर सवाल उठाता है। कहता है कि एग्जाम पास आने वाले हैं, उसे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम चाहिए होगा। सकुरा शांत तरीके से उस बात को टाल देता है और कहता है कि इस फैसले का किसी तरह के पक्षपात से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। बाद में यूनी अपनी एक ही बेस्ट फ्रेंड नामी से मिलती है। वो उसे एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में बताती है। नामी तुरंत बोलती है कि इंग्लिश कभी उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं रहा, लेकिन पास बैठे एक लड़के की वजह से वो थोड़ी चिढ़ गई होती है और गुस्से में डोनट्स खाने लगती है, क्योंकि जब भी यूमी अपसेट होती है मीठा खाकर उसे अच्छा लगता है। नामी पूछती है क्या हुआ और यूनी मान लेती है कि वो किसी और बात पर गुस्सा है, लेकिन तुरंत बात बदल देती है। फिर यूनी बताती है कि कल से वो स्कूल के बाद साथ घर नहीं जा पाएगी क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। अगले दिन यूनी बिल्कुल टाइम पर अपनी पहली एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लास के लिए पहुंचती है।
सकुरा पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो अंदर आती है वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे समझने में दिक्कत होती है। सकुरा मजाक में उसे थोड़ी बेवकूफ बोलता है, लेकिन तुरंत उसकी स्विमिंग की तारीफ करता है और याद दिलाता है कि हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। फिर वो पूछता है कि क्या वो कभी सच में हंसती या रोती है। वो समझाता है कि बिना एहसास के सीखना मुश्किल होता है। अगर वो पढ़ते वक्त कुछ महसूस नहीं करेगी तो वो कभी लैंग्वेज से जुड़ नहीं पाएगी। उसकी बातें उसे कंफ्यूज और परेशान कर देती हैं। एहसास ऐसी चीज है जिसे वो आसानी से महसूस नहीं करती। ज्यादा बोझ महसूस करते हुए वो अचानक खड़ी हो जाती है और वहां से जाने लगती है। सकुरा आगे बढ़कर हल्का सा हाथ रखकर उसे रोकता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। घबराकर यूनी अचानक बोल देती है कि उससे जानवरों जैसी बदबू आ रही है और उसे अजीब लग रहा है। सकुरा कुछ समझ पाए उससे पहले वो उसे हल्का सा धक्का देती है और क्लास से भाग जाती है। घर पर उसका कजन साकू उससे एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में बात करता है। वो यूनी से कहता है कि ये एक रेयर मौका है। अगर वो इंग्लिश अच्छी कर ले तो वो कैलिफोर्निया वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकती है, जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। वो सपना कभी उसके लिए सब कुछ था, लेकिन यूनी धीरे से कहती है कि वो सपना उसने काफी पहले छोड़ दिया है। उसे लगता है कि अब वो उसके लायक नहीं है। अगली सुबह सकुरा भी स्कूल के अंदर आए ही होते हैं कि यूनी का कजन कची उसके पास आता है। सोच भरे अंदाज में कची कहता है कि यूनी अच्छी लड़की है, शायद सकुरा को उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। थोड़ी देर बाद क्लासेस शुरू हो जाती हैं। सकुरा तैयारी करके आया होता है, सिर्फ यूनी के लिए स्पेशल इंग्लिश मटेरियल लेकर। वो पेपर्स उसके सामने रखकर उसे पढ़ना शुरू करने को कहता है। यूनी थोड़ी रुकती है और कहती है कि बिना ग्रामर समझे वो सही से नहीं पढ़ पाएगी। सकुरा उसे कहता है कि हर लाइन 5 बार लिखे और जोर से बोलकर दोहराए। वो बिना कुछ कहे मान लेती है। उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस धीरे धीरे स्मूथली चलने लगती है। तब तक एक दिन योशा और उसकी 2 फ्रेंड्स उन्हें स्कूल के बाद साथ पढ़ते हुए देख लेती हैं। वो तीनों सकुरा के पास जाती हैं और सीधा बोलती हैं कि उन्हें भी एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए। सकुरा शांत तरीके से कहता है कि उनके इंग्लिश के मार्क्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा मदद की जरूरत नहीं है। योशिदा सच सच कह देती है कि वो तीनों उसे पसंद करती हैं और सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश और मेहनत से पढ़ती हैं। सकुरा हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि वो वैसे ही मेहनत करती रहे जैसे कर रही हैं। वो तीनों लड़कियां खुश होकर वहां से चल देती हैं। लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने योशिदा की सकुरा में दिलचस्पी देख ली थी और बाद में उन्हें अपने ऑफिस में बुला लिया। उन्होंने उनसे ध्यान से सवाल किया। सकुरा ने समझाया कि इस उम्र में स्टूडेंट्स अक्सर सही गलत को पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन उन्हें लगता है कि योशिदा आगे चलकर कॉलेज में एक अच्छी लड़की बनेगी, अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी और अपनी जिंदगी एंजॉय करेगी। वापस क्लास में आकर सकुरा फिर यूनी के पास जाता है, जो पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान लगा रही होती है। वो कहता है कि अब वो चीजें थोड़ी बेहतर समझने लगी है। यूनी जवाब देती है कि वो सिर्फ उनके बताए हुए तरीके फॉलो कर रही है। बात करते वक्त वो बिना सोचे अपने कान पकड़ लेती है। सकुरा ये देख लेता है और पूछता है कि वो शर्मिंदा क्यों हो रही है। यूनी मना कर देती है, लेकिन सकुरा कहता है कि जब भी वो शर्माती है तो उसके कान लाल हो जाते हैं, इसीलिए वो उन्हें छूकर ठंडा करने की कोशिश करती है। सकुरा बोलता है कि इंसान की हरकतें अक्सर बता देती है कि वो क्या सोच रहा है। यूनी फिर से अपनी स्कर्ट को कस के पकड़ लेती है। सकुरा प्यार से पूछता है कि क्या वो ऐसा अपने एहसास छुपाने के लिए करती है। जब वो चुपचाप उसे देखती है तो सकुरा तुरंत साफ करता है कि वो गलत ना समझे, वो सिर्फ एक टीचर के रूप में पूछ रहा है। वो सीधा कहता है कि उसकी उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। यूनी तुरंत जवाब देती है कि ये सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करती। खैर, एक दिन लंच ब्रेक में जब बाकी सब बातें कर रहे होते हैं, यूनी इंग्लिश प्रैक्टिस करती रहती है। नामी पूछती है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है। यूनी बताती है कि अगर आने वाले एग्जाम में उसके 70 से कम आए तो ये एक्स्ट्रा क्लासेस कभी खत्म नहीं होंगी। सीन टेस्ट के दिन पर शिफ्ट होता है। यूनी को लगता है कि इस बार उसने पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं। जब सकुरा उसके पास खड़ा होता है तो वो घबरा जाती है और फिर से अपने कान पकड़ लेती है। योशा ये सब देख लेती है। स्कूल के बाद योशा यूनी के पास आती है और उसे स्टोर रूम में ले जाती है। वहाँ उसकी 2 और फ्रेंड्स पहले से होती हैं। वो यूनी पर इल्जाम लगाती है कि वो जानबूझकर इंग्लिश में कम नंबर लाती है ताकि सकुरा का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और उसके साथ अकेले टाइम बिता सके। यूनी जोर देकर कहती है कि उसे सकुरा बिल्कुल पसंद नहीं है,
लड़कियां उसकी बात मानने से इनकार कर देती हैं। उसे चढ़ाने के बाद वो उसे स्टोर रूम के अंदर बंद करके चली जाती हैं। उधर सकुरा यूनी का इंतजार करता रहता है। 15 मिनट बीत जाते हैं। जब वो नहीं आती तो उसे चिंता होने लगती है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसे योशिदा और उसकी फ्रेंड्स मिलती हैं जो कहती है कि यूनी घर चली गई। वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता। स्टोर रूम के अंदर यूनी भागने की कोशिश में गिर जाती है और उसके एंकल में चोट लग जाती है। वो खिड़की तक पहुंचने के लिए एक डब्बे पर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी सकुरा वहां आ जाता है और उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। वो मानता है कि उसे पता है क्या हुआ और वो लड़कियों से बात कर चुका है। वो प्यार से पूछता है कि क्या वो ठीक है। यूनी कहती है कि वो ठीक है और ये भी बोल देती है कि अगर वो नहीं आता तो वो खिड़की से निकल जाती। जैसे ही वो बाहर कदम रखती है उसकी हालत और खराब लगने लगती है। बिना सोचे सकुरा उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और पूरे स्कूल के सामने उसे मेडिकल रूम तक ले जाता है। पूरा स्कूल देख रहा होता है। अजीब बात यह होती है कि इस पल के बाद यूनी को सकुरा की खुशबू अच्छी लगने लगती है। मेडिकल रूम में सकुरा उसके एंकल पर ध्यान से पट्टी बांधता है। वो उसे कहता है कि अपना ध्यान रखे और हल्का सा हाथ उसके सर पर रख देता है। यूनी उसे देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे पसंद करने लगती है और यहाँ से कहानी का रुख बदलने लगता है। तभी कची रूम में आता है और पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। यूनी कहती है कि वो बस गिर गई थी। सकुरा उसे देखकर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। कची कहता है कि वो घर चली जाए और सकुरा चुपचाप वहां से निकल जाता है। घर पर यूनी को महसूस होता है कि उसके कोट में अभी भी सकुरा की खुशबू है। इस बार उसे अजीब नहीं लगता बल्कि वो मुस्कुरा देती है। ठीक होने के बाद एक दिन नामी उसे शॉपिंग पर ले जाती है गिफ्ट्स खरीदने के लिए। चीजें देखते हुए यूनी की नजर एक टाई पर पड़ती है और वो उसे खरीद लेती है। अगले दिन एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद यूनी ने वो टाई सकुरा को गिफ्ट के रूप में दे दिया। सकुरा ने सोचा कि शायद अब वो उसे पसंद करने लगी है। थोड़ा मजाक करते हुए उसने याद दिलाया कि उसने कभी कहा था कि वो उसे पसंद नहीं करती और आगे कहा कि अगर उसने अपनी ये फीलिंग चेंज कर दी तो अब उसे पढ़ाने में इतना मजा नहीं आएगा। यूनी ने समझाया कि वो बस उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहना चाहती थी। सकुरा ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। परेशान और दुखी होकर यूनी ने अचानक उसे थप्पड़ मार दिया और रो पड़ी। जब सकुरा ने उसे शांत करने की कोशिश की तो वो वहां से भाग गई। घर पर उसने वो टाई डस्टबिन में फेंक दिया और एक बहुत ही मुश्किल इंग्लिश की किताब पढ़ने लगी। जब कची ने उसे खाने के लिए बुलाया तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। बाद में वो उसके कमरे में आया और देखा कि वो वही मुश्किल किताब पढ़ रही है जिसे वो सिर्फ तब छूती है जब वो परेशान होती है। समझकर कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से परेशान है, कची ने कुछ करने का फैसला किया। अगले दिन वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में गया और सकुरा को वहां बुलाया। सकुरा जब ऑफिस में गया तो माहौल पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। प्रिंसिपल ने उसे बताया कि यूनी की एक्स्ट्रा क्लासेस तुरंत बंद की जा रही है। सकुरा तभी कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और यूनी के नंबर काफी बेहतर हो गए हैं। उसने पूछा कि अब क्लासेस क्यों बंद की जा रही है। प्रिंसिपल ने साफ किया कि कची यूनी का कानूनी गार्डियन है क्योंकि उसकी माँ बाहर काम करती है और कची ने ही एक्स्ट्रा क्लासेस बंद करने को कहा है। यह सुनकर सकुरा के चेहरे पर हल्की सी निराशा दिखने लगी। बाहर कची यूनी को बताता है कि उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस अब खत्म हो चुकी है। अब उसके नंबर ठीक है और उसे उनकी जरूरत नहीं है। यूनी को अचानक से अंदर से खालीपन महसूस होता है। स्कूल खत्म होने के बाद भी वो चुपचाप सकुरा की क्लास की तरफ चल पड़ती है। खिड़की से वो उसे गार्डन में आराम से घूमते हुए देखती है। अब वो उसका इंतजार नहीं कर रहा होता। अगले दिन सकुरा यूनी की पूरी क्लास को इंग्लिश पढ़ाता है। जब उनकी नजरें मिलती हैं तो वो उसकी तरफ देखने से बच जाता है। बाद में यूनी क्लास में अकेली बैठी होती है और हेडफोन्स लगाकर इंग्लिश सुन रही होती है। सकुरा अंदर आता है, धीरे से उसके कान से हेडफोन्स निकालता है और कहता है कि उसे घर जाना चाहिए। जैसे ही वो उसे देखती है वो वहां से भाग जाती है। अगले दिन लंच के वक्त नामी देखती है कि यूनी ठीक से खा भी नहीं रही। परेशान होकर वो पूछती है कि क्या हुआ। थोड़ी देर चुप रहने के बाद यूनी कहती है कि उसके दिल में कुछ अजीब हो रहा है। वो कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, फिर भी जब वो उससे ठंडे तरीके से बात करता है तो उसे दुख होता है। वो उसे देखना नहीं चाहती लेकिन बिना देखे उसे अकेलापन महसूस होता है। नामी हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है कि ये प्यार है, क्योंकि जब एक ही इंसान के लिए प्यार और नफरत दोनों हो तो उलझन होती है।
नामी के बाद से हिम्मत पाकर यूनी लाइब्रेरी जाती है और प्यार पर किताब पढ़ने लगती है। एक लाइन उसके दिल को छू जाती है कि प्यार का पहला कदम अपनी बात कहना होता है। ये सोचकर वो फैसला करती है कि वो सकुरा को अपने दिल की बात बताएगी। अगले दिन क्लास में वो खड़ी होती है, बोलने के लिए तैयार, लेकिन इतनी सारी नजरों के सामने उसकी हिम्मत टूट जाती है। स्कूल के बाद वो सकुरा की गाड़ी के पास उसका इंतजार करती है। जब वो उसे सिगरेट पीता देखती है तो उसके हाथ से सिगरेट छीन लेती है और उसे समझाती है कि ये सेहत के लिए कितना बुरा है। सकुरा शांत तरीके से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है, लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोल पाती। साइंस की क्लास में वो देखती है कि एक स्टूडेंट अपनी कॉपी टीचर को दिखा रहे हैं और उसे अचानक एक आइडिया आता है। वो अपनी कॉपी के जरिए अपनी बात कहेगी। अगले दिन जैसे ही सकुरा क्लास शुरू करता है, यूनी वहां से गायब हो जाती है। वो पूछता है कि वो कहाँ गई और स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो अभी यहीं थी। फिर उसे अपने पैर पर हल्का सा स्पर्श महसूस होता है। यूनी उसकी टेबल के नीचे छुपी होती है। सकुरा नीचे देखकर हैरान रह जाता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। यूनी उसे एक नोटबुक दिखाती है जिसमें उसने अपने दिल की बात लिखी होती है। किसी को शक ना हो इसीलिए सकुरा जानबूझकर अपना पेन गिरा देता है और उसे उठाने के लिए झुकता है। झुककर वो उसकी लिखी बात पढ़ता है और एक पल के लिए जज्बात में आकर उसे किस कर लेता है। उसी वक्त वाइस प्रिंसिपल एक नई टीचर मीरे को स्कूल दिखा रहे होते हैं। वो यूनी की क्लास के बाहर रुकते हैं। वाइस प्रिंसिपल आगे बढ़ जाता है, लेकिन मीरे गलती से अंदर देख लेती है और सकुरा को टेबल के नीचे से उठते हुए अपनी होठों को साफ करते हुए देख लेती है। वो ये भी देख लेती है कि एक लड़की नीचे छुपी हुई है। उससे तुरंत समझ आ जाता है कि क्या हुआ है। क्लास के बाद यूनी सकुरा के ऑफिस जाती है। वो धीरे से कहता है कि जो भी अभी हुआ वो गलत था, उसे भूल जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है और यूनी वही खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद वाइस प्रिंसिपल सकुरा का प्रॉपर तरीके से मीरे से परिचय करवाता है। पता चलता है कि वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ चुके हैं। मीरे उसे गार्डन में ले जाती है। वो पूछता है कि वो उसे वहाँ क्यों लाई है। बिना बताए मीरे उसे किस कर लेती है। सकुरा तुरंत पीछे हटकर अपने होठों को साफ करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले किया था। मीरे हंसकर कहती है कि वो अभी तक नहीं बदला। वो स्कूल के टाइम जब वो दोनों साथ थे तब भी ऐसे ही करता था। यहाँ पता चलता है कि वो दोनों पहले एक दूसरे के साथ थे, लेकिन बाद में अलग हो गए। मीरे फिर बताती है कि उसने उसे क्लास में एक स्टूडेंट को किस करते हुए देखा था। दोनों स्कूल के बाहर एक पार्क में जाते हैं जहाँ सकुरा कहता है कि वो किस एक गलती थी। मीरे उसे याद दिलाती है कि स्कूल के टाइम वो हमेशा खुद ही उसे किस करती थी और सकुरा कभी पहले कदम नहीं बढ़ाता था। इस बात का मतलब ये था कि इस बार उसने जो एक स्टूडेंट को किस किया उसके पीछे कुछ गहरे एहसास हो सकते हैं। वो उसे सीरियस तरीके से वार्न करती है कि अगर स्कूल में किसी को यह बात पता चल गई तो उसकी जॉब जा सकती है और कानूनी दिक्कत भी हो सकती है। अगले दिन मीरे यूनी की क्लास में सब्स्टिट्यूट टीचर बनकर आती है। जैसे ही वो यूनी की बिल्ली वाली क्लिप देखती है, उसे तुरंत टेबल के नीचे छुपी हुई लड़की याद आ जाती है। क्लास के बाद वो यूनी को रोकती है और कहती है कि सकुरा ने उसे सब कुछ बता दिया है। वो प्यार से पूछती है कि क्या वो ठीक है और जरूरत पड़े तो मदद देने की बात करती है। ब्रेक के दौरान सकुरा और मीरे बाहर साथ बैठे होते हैं। यूनी उन्हें देख लेती है और मीरे भी यूनी को देख लेती है। जानबूझकर मीरे हंसने लगती है और सकुरा से प्यार से बात करने लगती है। यूनी के अंदर जलन सी होने लगती है। बाकी स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे बोलते हैं कि दोनों साथ में परफेक्ट लगते हैं और बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। यूनी ये सब सुन लेती है। बिना कुछ कहे वो वहां से चली जाती है। उसका दिल पहले से ज्यादा भारी हो जाता है। यूनी अकेली बैठकर अपने ख्यालों में खो जाती है। क्लास की आवाज धीरे धीरे उससे दूर लगने लगती है। स्कूल खत्म होते ही वो सीधा सकुरा के पास जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने ही कहा था कि अपनी फीलिंग्स को सच सच बता देना चाहिए और अब वो वही कर रही है। फिर बिना रुके वो कह देती है कि वो उससे प्यार करती है। सकुरा उसके पास आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो धीरे से समझाता है कि वो जो महसूस कर रही है वो असली प्यार नहीं है। वो सिर्फ कुछ वक्त का एहसास है और समय के साथ वो सब भूल जाएगी। उसकी शांत बातें यूनी के अंदर गुस्सा भर देती हैं। वो जोर से कहती है कि वो उसे बिल्कुल नहीं समझता। सकुरा उसके पीछे जाता है, लेकिन जब तक वो गेट तक पहुंचता वो जा चुकी होती है। अगले दिन यूनी की क्लास में टेस्ट होता है।
जब वो चुपचाप बैठकर लिख रही होती है, उसका पेपर डेस्क से फिसलकर नीचे गिर जाता है। सकुरा उसे उठाकर वापस देता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले अपना चेहरा फेर लेती है। स्कूल के बाद वो देखती है कि 3 लड़के एक गिरी हुई डायरी खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो तुरंत डायरी उनसे छीन लेती है। तभी मितोबा वहाँ आ जाता है। वो उसकी डायरी होती है। लड़के तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। मितोबा दिल से यूनी का शुक्रिया करता है, लेकिन वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। मितोबा घबरा कर उसका नाम लेता है और सकुरा ये सुन लेता है। वो तुरंत दौड़ कर आता है, देखता है कि उसे तेज बुखार है और उसे उठाकर मेडिकल रूम ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सकुरा धीरे से मितोबा से कहता है कि यूनी को ना बताए कि उसे वहाँ कौन लेकर आया था। अगली सुबह मितोबा यूनी से मिलने आता है। नामी मजाक में कहती है कि शायद वो उसे पसंद करता है, लेकिन मितोबा कहता है कि वो सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि उसने उसकी डायरी बचाई थी। स्टाफ रूम की खिड़की से सकुरा उन दोनों को देखता रहता है। स्कूल के बाद मितोबा यूनी को एक कैफे ले जाता है। वो माफी मांगता है कि उसने उसे अचानक बुला लिया और यूनी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि उसे मीठा पसंद है, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बताता है कि उसका सपना एक शेफ बनना है और वो अक्सर कैफेज में जाकर डेजर्ट्स की रेसिपी सीखता है। वो उसे वही डायरी दिखाता है जो उसने बचाई थी। उसमें उसके पिता के हाथ से लिखी हुई मीठी चीजों की रेसिपीज होती हैं। वो बताता है कि वो बाहर जाकर उसी रेस्टोरेंट में काम करना चाहता है जहां उसके पिता काम करते थे। ये उसका सपना है। बाद में स्कूल के एक फंक्शन में प्रिंसिपल स्टूडेंट्स से कहता है कि वो अपने पसंद के कॉलेजेस के नाम लिखे। सीन शिफ्ट होता है। यूनी, मितोबा, नामी और सेतो एग्जाम के बाद साथ टाइम बिता रहे होते हैं। नामी मितोबा को हल्का सा धक्का देकर कहती है कि वो सिर्फ साथ चलने के बजाय यूनी से अपने दिल की बात कह दे। हिम्मत जोड़कर मितोबा यूनी का हाथ पकड़ता है और उसे बात करने के लिए अलग ले जाता है। दूसरी तरफ सकुरा और मोरी एक मूवी थिएटर से बाहर निकल रहे होते हैं। मीरे ने देखा कि मितोबा यूनी का हाथ पकड़े हुए हैं। उसने तुरंत शॉपिंग चलने का आइडिया दिया ताकि वो सकुरा का ध्यान हटा सके, लेकिन सकुरा ने देख लिया कि मितोबा यूनी को अपने साथ ले जा रहा है। मीरे ने उसे वार्न किया कि अगर किसी को यूनी के साथ उसका रिश्ता पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उधर मितोबा ने यूनी से अपने दिल की बात कह दी कि वो उसे पसंद करता है। यूनी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है। इसी वक्त सकुरा मीरे की बात को इग्नोर करता है। अपना चेहरा छुपाकर यूनी की तरफ बढ़ता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है। मितोबा बस वहीं खड़ा रह जाता है और सब देखता रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब सकुरा के चेहरे से कपड़े हट जाते हैं तो यूनी को समझ आता है कि वो वही है। वो उसे एक शांत जगह ले जाता है और कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन यूनी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो उसे याद दिलाती है कि वो पहले ही उसे ठुकरा चुका है। अगर वो सच में प्यार करता है तो उसे साबित करना होगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह यूनी काची के साथ नाश्ता कर रही होती है। तब वो देखती है कि सकुरा उसके घर के बाहर खड़ा होता है और उसे बाहर आने का इशारा कर रहा है। वो अपना नाश्ता छोड़कर उसके साथ चल देती है और दोनों समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहां सकुरा अपने बचपन के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसके पिता कहते थे कि उन्होंने नीला सनसेट देखा है, जो असल में बहुत रेयर होता है और आमतौर पर मार्स पर होता है। वो एक झूठ था। उसके पिता एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करते थे और अक्सर बाहर जाते रहते थे। जब भी घर आते थे तो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते थे, लेकिन जब सकुरा 12 साल का था उसके पिता ने अपनी जान ले ली। बाद में उसे पता चला कि कंपनी बहुत बड़े नुकसान में थी। तब से वो झूठ से नफरत करने लगा क्योंकि उसके पिता हमेशा खुश दिखते थे। वो मानता है कि उसने ये बात पहले कभी किसी को नहीं बताई। यूनी पहली इंसान है जिससे उसने ये सब शेयर किया। वो पूछता है कि क्या अब भी वो उस पर भरोसा नहीं करेगी। फिर अचानक वो कहता है कि जब वो स्कूल खत्म करेगी तब वो दोनों शादी करेंगे। यूनी उसे हैरानी से देखती रह जाती है। वो कहती है कि वो बहुत ही आगे की सोच रहा है। सकुरा जवाब देता है कि अपनी जिंदगी में पहली बार उसे प्यार हुआ है और वो कहीं भी किसी भी तरह रह सकता है, बस वो उसके साथ हो। यूनी आखिर मुस्कुरा देती है और हाँ कर देती है, लेकिन सकुरा ये भी कहता है कि वो स्कूल में किसी को नहीं बता सकती। अगर उनका रिश्ता सामने आ गया तो उसकी जॉब चली जाएगी, इसीलिए सब कुछ सीक्रेट रहना चाहिए। यूनी इस बात को मान लेती है। अगले दिन वो स्कूल में उससे मिलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कभी उन्हें अकेला वक्त नहीं मिल पाता। बाद में वो फिर से मितोबा से मिलती है।
वो कहता है कि उसे पता था उस दिन सकुरा उसे ले गया था और वो इसीलिए पीछे नहीं आया क्योंकि उसे लगा कुछ सीरियस बात है। वो ये भी बताता है कि जब वो पहले बेहोश हुई थी तब उसे मेडिकल रूम सकुरा ही ले गया था। ये सुनकर यूनी को अजीब सी खुशी महसूस होती है। वो घर पर अलग अलग खाने बनाना सीखने लगती है, जैसे चुपचाप अपने एक सपने के लिए तैयार हो रही हो। अपने कमरे में वो दिन गिनने लगती है जब तक स्कूल खत्म ना हो। स्कूल में एक दिन गलती से वो एक कपल से टकरा जाती है। उन्हें हाथ पकड़कर देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। तभी उसे सकुरा का मैसेज आता है कि वो उसके ऑफिस आए। वो तुरंत वहां जाने लगती है, लेकिन रास्ते में नामी और सेतो उसे रोक लेते हैं और मजाक में पूछते हैं क्या उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। चिढ़कर यूनी उन्हें डांट देती है और जल्दी से सकुरा के ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सकुरा ने सिर्फ उसे नए इंग्लिश नोट्स देने के लिए बुलाया था। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखने लगती है। वो वापस मुड़ने लगती है। तभी सकुरा उसे रोक लेता है। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़कर उसे पीछे से गले लगा लेता है और धीरे से माफी मांगता है। यूनी तुरंत पिघल जाती है, उसे माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। उन दोनों को पता नहीं होता, लेकिन मीरे ने ये सब देख लिया होता है। वो चुपचाप एक फोटो ले लेती है। अपने ऑफिस में बैठकर वो उस फोटो को देखती रहती है और सोचती है कि अब क्या करे। तभी काची वहां आता है और ऐसे ही पूछ लेता है कि क्या उसे यूनी में कुछ अजीब नोटिस किया है, क्योंकि घर पर वो थोड़ी अलग बिहेव कर रही है। मीरे उस वक्त कुछ नहीं बोलती और काची वहां से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मीरे सीधा काची के पास जाती है और उसे वो फोटो दिखा देती है। सब कुछ साफ हो जाता है। काची तुरंत सकुरा का सामना करता है। सकुरा सीधा कहता है कि वो यूनी से शादी करना चाहता है। काची बिना सोचे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। एक पल के लिए वो सोचता है कि प्रिंसिपल को सब बता दे। तभी एक और टीचर उसे बताता है कि यूनी के इंग्लिश में 65 नंबर आए हैं। ये सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी राहत आ जाती है। जब यूनी घर आती है तो वो उसे कहता है कि उसे कैलिफोर्निया जाना चाहिए और प्रोफेसर मैंडल की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। अपने कमरे में अकेली बैठकर यूनी सोचती है कि अगर वो चली गई तो सकुरा का क्या होगा। तभी उसका फोन बजता है। सकुरा उसे कहता है कि वो बालकनी में आए। वो नीचे उसे खड़ा देखती है। वो कहता है कि उसे उसकी याद आ रही है। वो एक दिन उससे शादी करेगा और फिर कॉल काट कर चला जाता है। यूनी तुरंत नीचे भाग कर आती है, उसे पकड़ लेती है, एक बार फिर अपना प्यार बताती है और वापस घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह वो कची से कहती है कि वो कैलिफोर्निया नहीं जाना चाहती, यही रहना चाहती है। इसी बीच स्कूल में उसके और सकुरा के बारे में बातें फैलने लगती है। सकुरा स्कूल आता है तो देखता है कि कची और प्रिंसिपल बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ नामी यूनी से सवाल करते हैं। उसे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। दुखी होकर नामी कहती है कि उसे लगा था कि वो उसे अच्छी तरह जानती है। वो उदास होकर वहां से चली जाती है। प्रिंसिपल सकुरा को बुलाकर कहता है कि उसे मना करने के बाद भी वो एक्स्ट्रा क्लासेस चला रहा था। पूरा स्कूल बातें कर रहा होता है। काची कहता है कि उनके बीच कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस तुरंत बंद होनी चाहिए और वो बंद हो जाती है। बाद में काची और सकुरा साथ घर जा रहे होते हैं। सकुरा उसे शुक्रिया कहता है कि उसने बात को शांति से संभाला। काची कहता है कि उसने ये सब सिर्फ यूनी के लिए किया है। वो उसे याद दिलाता है कि यूनी का सपना कैलिफोर्निया जाकर मेंडल के साथ पढ़ना था। उससे मिलने के बाद वो सिर्फ सकुरा पर ही ध्यान दे रही है। अगर वो सच में उसकी परवाह करता है तो उसे मनाकर वहां भेजना चाहिए। सकुरा कहता है कि समझाने से कुछ नहीं होगा, यूनी तभी जाएगी जब वो उससे अलग हो जाएगा। गुस्से में लेकिन पक्के इरादे के साथ काची उसे कहता है कि वो रिश्ता खत्म कर दे। अगले दिन यूनी उस कैफे के बाहर खड़ी होती है जहां वो पहले नमी के साथ जाती थी, लेकिन अब नमी उससे बात नहीं करती। सकुरा आता है और उसे उसी शांत समुद्र के किनारे ले जाता है। जब वो नमी के बारे में पूछता है तो यूनी ऐसे ही बोलती है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसके पास वो है। वो खुशी से बताती है कि वो उनके फ्यूचर के लिए नए नए खाने बनाना सीख रही है। तभी सकुरा सब कुछ तोड़ देता है। वो कहता है कि अब वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसका एहसास खत्म हो गया है। ये सुनकर यूनी को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे जोर से चोट पहुंचाई हो। वो उससे अलग हो जाती है। अगले दिन नमी दौड़कर यूनी के पास आती है और पूछती है कि वो क्लास में क्यों नहीं आई। मितोबा ने उसे यूनी और सकुरा के बारे में बता दिया होता है। यूनी धीरे से कहती है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग हो चुके हैं। नमी उसे
नामी उसकी बात समझ जाती है और रो पड़ती है। यूनी पूछती है वो रो क्यों रही है, तो नामी कहती है कि उसे पता है यूनी खुद कभी नहीं रोती, चाहे उसे कितना भी दर्द हो। बस इतना सुनते ही यूनी टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मितोवा गुस्से में भड़क कर सकुरा के पास जाता है और उसे जोर से मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। वो उसे धमकी देता है कि वो कभी यूनी के पास ना आए। बाद में मीरे सकुरा को बताती है कि उसने ही काची को सब बताया था। सकुरा कहता है कि उसे पहले ही अंदाजा था कि अगर किसी और को पता चलता तो बात इतनी शांति से नहीं होती। घर पर यूनी फैसला करती है कि वो अब कैलिफोर्निया जरूर जाएगी। काची को सुकून मिलता है। जाने का दिन आ जाता है। यूनी चुपचाप उम्मीद करती है कि सकुरा उसे विदाई देने आएगा, लेकिन वो नहीं आता और फिर वो चली जाती है। कैलिफोर्निया में यूनी मेंडल के पास पढ़ाई शुरू करती है। सेल्स और रिसर्च के बारे में सीखती है। इधर सकुरा वापस अपनी इंग्लिश पढ़ाने की जिंदगी में लग जाता है, जैसे कुछ बदला ही ना हो। एक दिन क्लास के बाद अचानक वो यूनी को वहां खड़ा देखता है। वो वापस आ चुकी होती है। काची से बचने के लिए वो उसे फिर से समुद्र के किनारे ले जाता है। वो उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें एक असली नीला सनसेट दिख रहा होता है, जो कभी कभी ही नजर आता है। इससे ये साबित होता है कि उसके पिता झूठ नहीं बोल रहे थे। लेकिन सकुरा हमेशा मानता रहा कि उसके पिता ने खुद कभी उसे नहीं देखा होगा। यूनी धीरे से समझाती है कि शायद उसके पिता ने सिर्फ उसकी खुशी बचाने के लिए झूठ बोला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सकुरा ने उसकी खुशी के लिए झूठ बोला और उसे छोड़ दिया ताकि वो कैलिफोर्निया जाकर अपने सपने पूरे करे। वहां जाकर ही उसे समझ आया कि उसने उसके लिए क्या कुर्बानी दी और इतना सब होने के बाद भी वो उससे प्यार करती है। सकुरा की आंखें नर्म हो जाती है। बिना सोचे वो उसे शादी के लिए पूछ लेता है। डूबते हुए चमकते सूरज के सामने वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यही कहानी खत्म होती है। तो गाइस, यही थी आज की कहानी। एक ऐसी स्टोरी जहां प्यार, कंफ्यूजन और सैक्रिफाइस सब कुछ देखने को मिला। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, चैनल मिस ब्लिंक को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी, ये सिर्फ एक कहानी है। रियल लाइफ में टीचर और स्टूडेंट के बीच ऐसा रिश्ता बिल्कुल सही नहीं होता। रियलिटी में ऐसे सिचुएशन बहुत सीरियस हो सकते हैं, इसीलिए हमेशा सही और गलत का फर्क समझना जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।